बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कुर्बान हमारी जान, हमारा माल, हमारे तमाम ही अहलो अयाल नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्खात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजारे होंगे। मैं हूँ हकीम हाफिज़ अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के मौजू की तरफ चलता हूँ। ख़ासुल ख़ास जो है मैं इस पर बात करना चाहूँगा। शुगर के पेशेंट जो हैं वो, उनके लिए शुगर के पेशेंट्स को एक आर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तंग करता है। वो पेशाब का बार बार आना और टांगों में दर्द की कैफियत हर वक्त रहना, जिस्म थका थका रहना। तो मैं उनके लिए एक नुस्खा बताने लगा हूँ बड़ा ही ज़बरदस्त। और न सिर्फ शुगर के पेशेंट्स को बल्कि आम लोग भी जो कि जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हैं। जिस्मानी कमज़ोरी इस तरह की कि चक्कर आना और आपकी जो है वो टांगों में दर्द अक्सर रहना। बच्चे भी जो है वो इस मर्ज़ का जो है वो शिकार होते हैं अक्सर जो है वो, क्योंकि बाहर की पापड़ वगैरह और निमको वगैरह खाते हैं, जिसकी वजह से खून जो है वो दुरुस्त तरीके से जो है वो नहीं बन पाता और मैदा जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता। तो मैं नुस्खा जो बताने लगा हूँ, क्योंकि शुगर के जो मरीज़ हैं उनका जो है वो मसाना भी कमज़ोर हो गया होता है। और दूसरा ये कि तहलील उज़लात हो रहा होता है। शुगर के ऊपर मेरी तफसीलन वीडियो मौजूद है, तकरीबन 16-17 मिनट का लेक्चर है कि शुगर कैसे होती है, उसमें हम क्या करते हैं और डॉक्टर ज़रा उसमें क्या करते हैं और वो किस तरीके से जो है उसको उसका इलाज किया जा सकता है, मुस्तकिल उसमें आराम किस तरह आ सकता है। और मेरा नुस्खा भी मौजूद है, मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वो देख लें अगर किसी ने देखना है तो मैं लिंक उसका दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो ख़ास तौर पे तहरील उज़लात जब होता है, जब आसाब जो है टूट फूट का शिकार होते हैं, तो चूँकि टांगे जो हैं वो दिल से सबसे ज़्यादा दूर हैं और यहाँ पे खून की रवानी जो है वो मुतासिर होती है, जिसकी वजह से टांगों में दर्द जो है वो बढ़ जाता है शुगर के मरीज़ों का। और पेशाब जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मसाना कमज़ोर हो गया होता है। तहलील उज़लात जैसे मैंने आपको बताया हो रहा होता है, उज़लात जो है वो टूटने फूटने की कैफियत में होते हैं। तो मैं नुस्खा जो आपको बताने लगा हूँ, नुस्खा नोट फरमा लें। इंशाल्लाह न सिर्फ टांगों का दर्द बल्कि सांस का फूलना चलते हुए, बल्कि इसके अलावा आपके मैदे में शुगर के मरीज़ों को जो तेज़ाबियत रहती है और बार बार पेशाब का आना, रात के वक्त 4-5-5-6 दफ़ा जो पेशाब के लिए उठते हैं, इंशाल्लाह सभी अमराज को इंशाल्लाह फ़ायदा करेगा। मैं नुस्खा आपको बताने लगा हूँ, मुजर्रब तरीन नुस्खा है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन नुस्खा है। और आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको जो है उसके अफ़ाल पता लगेंगे। साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का नुस्खा है, हमारे हुक्मा के जो उस्ताद थे। नुस्खे को नोट फरमा लें। आंवला आपने लेना है 100 ग्राम, आंवला इंडिया वाला लेना है आपने, आंवला इंडिया 100 ग्राम। हलीला स्याह आपने लेना है 50 ग्राम। हबुलास आपने लेनी है 50 ग्राम। बेलगरी आपने लेनी है 50 ग्राम और अंजबार आपने लेना है 50 ग्राम। नुस्खा मैंने आपको बता दिया। इन सारी चीज़ों को आप साफ़ करके कूट लें, बारीक कर लें और इसके बाद आप इसको 1000 mg वाले कैप्सूल जो है वो 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम खा लें। पानी के साथ खा लें या दूध के साथ खा लें, खाना खाने से 1 घंटा पहले खा लें या खाना खाने से 1 घंटा बाद खा लें, कोई मुज़ायका नहीं है। जिस वक्त दिल चाहे उस वक्त लिया जा सकता है। इंतहाई बेज़रर और इंतहाई मुजर्रब और इंतहाई समझ लें कि फ़ायदेमंद नुस्खा है। इंशाल्लाह जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके असरात आपको पता लगेंगे। पहले दूसरे दिन ही टांगों का दर्द जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, और मसाना ताकतवर होकर इंशाल्लाह पेशाब जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जो रात में 7-8 मरतबा उठते थे, 1-2 मरतबा जो है वो डिक्रीज़ होते होते इंशाल्लाह आप रात को पेशाब के लिए भी उठना आपका ख़त्म हो जाएगा। और आपको चलते हुए जो है वो सांस जो फूलता है शुगर की कमज़ोरी की वजह से, वो भी इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। बच्चों को भी आप दे सकते हैं, बड़ों को, जिसको शुगर नहीं भी है और उसको ये अलामात हैं, टांगों को दर्द है, वो भी इस्तेमाल कर सकता है। मैंने बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा जो है वो आपको शेयर किया है। नुस्खा बनाइएगा ज़रूर, इसको इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से आपको बेइंतहा इसका फ़ायदा होगा। मेरी दुआओं में याद रखिएगा, नुस्खे को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।